नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में जो हमारे इस महान देश के अनगिनत परिवारों के मन में बसी हुई है। आपको जमीन का एक बेहतरीन टुकड़ा मिल गया है, जगह शानदार है, कीमत आपके बजट में है, सब कुछ उत्तम लगता है, मानो कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन फिर शक की एक परछाई उभरती है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भला चाहने वाला पड़ोसी एक सीधा मगर दिल दहला देने वाला सवाल पूछता है, लेकिन क्या यह प्लॉट दक्षिण मुखी नहीं है? अचानक सपना बिखरता हुआ महसूस होता है। खुशी की जगह एक गहरी बेचैन करने वाली चिंता ले लेती है, जिसका अनुभव आप में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते समय किया होगा, एक घर बनाना। यह डर, यह झिझक जो दक्षिण मुखी मकान को लेकर है, एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। यह एक ऐसी मान्यता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानों कान पहुंचती है। पारंपरिक ज्ञान का एक ऐसा हिस्सा जिसने एक अटूट नियम का वजन ले लिया है। लोग आर्थिक बर्बादी की कहानियां सुनाएंगे, लोग लगातार स्वास्थ्य समस्याओं की कहानियां सुनाएंगे, लोग अंतहीन पारिवारिक विवादों की कहानियां सुनाएंगे, और इन सब का सिरा उस दिन से जुड़ता है जब कोई दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार वाले घर में रहने गया था। वास्तुशिल्प का यह एक छोटा सा विवरण जीवन के सभी दुर्भाग्य के लिए बलि का बकरा बन जाता है। यह डर इतना गहरा है कि कई लोग एक अन्यथा उत्तम संपत्ति को छोड़ देंगे और अपने सामने मौजूद ठोस लाभों के बजाय अंधविश्वास पर विश्वास करना चुनेंगे। तो आखिर ये कौन से डर हैं जो एक साधारण दिशा को खौफ का स्रोत बना देते हैं? चलिए इन्हें रोशनी में लाते हैं। विजुअल क्यू, कोलाज। सबसे आम मिथक, दक्षिण मुखी घर आर्थिक तबाही लाता है। लोग कहते हैं कि यह धन और समृद्धि पर एक नाली की तरह काम करता है। व्यापारिक उद्यम विफल हो जाएंगे, तरक्कियां हाथ से निकल जाएंगी, अप्रत्याशित खर्चे लगातार आते रहेंगे। दूसरा बड़ा डर, स्वास्थ्य और कल्याण। पुरानी बीमारियों और ऊर्जा की कमी की कानाफूसी। दक्षिण को गर्म, आक्रामक ऊर्जाओं से जोड़ा जाता है जो तनाव पैदा करती है। तनाव, उच्च रक्तचाप, मानसिक बेचैनी। अंत में यम का संबंध, मृत्यु और त्रासदी। कई परंपराओं में दक्षिण को यम का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार को मृत्यु के निमंत्रण के रूप में डर से देखा जाता है। लोग असामयिक दुर्घटनाओं से डरते हैं। अचानक मृत्यु, घर में व्याप्त नकारात्मकता और दुख का एक सामान्य माहौल। हालांकि यह चरम पर है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। यह हमारे सबसे आदिम भय को छूता है और दक्षिण मुखी घर को वास्तव में खतरनाक बना देता है। ये विश्वास के भारी बोझ हैं जिनकी अब हमें और बारीकी से जांच करनी चाहिए। अब चलिए विशेषज्ञों की ओर रुख करते हैं। कंप्यूटर जी, कृपया वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथ सामने लाएं। आम धारणा के विपरीत वास्तुशास्त्र दक्षिण मुखी घरों को सीधे तौर पर अशुभ नहीं बताता है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तुशिल्प का यह प्राचीन विज्ञान कहीं अधिक सूक्ष्म है। यह सिखाता है कि हर दिशा के अपने विशिष्ट गुण और ऊर्जाएं होती हैं। दक्षिण, जिस पर मंगल ग्रह का शासन है, ऊर्जा, प्रसिद्धि, शक्ति और साहस से जुड़ा है। वास्तु विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि एक दक्षिण मुखी घर अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पेशे में अधिकार और सार्वजनिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे कि सेना, पुलिस, सर्जरी प्रबंधन। समस्या स्वयं दिशा नहीं है, बल्कि घर के भीतर अन्य तत्वों का गलत स्थान पर होना है। वास्तु स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है कि दक्षिण मुखी घर को शुभ कैसे बनाया जाए। कुंजी मुख्य प्रवेश द्वार के सटीक स्थान और आंतरिक बनावट में निहित है। उदाहरण के लिए, वास्तु का सुझाव है कि दक्षिण मुखी भूखंड में प्रवेश द्वार दक्षिणी दीवार के चौथे पद यानी चरण या भाग में रखा जाना चाहिए। कहा जाता है कि यहां एक प्रवेश द्वार अपार समृद्धि और सफलता लाता है। विथा गृहक्षत। इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम कोने में एक प्रवेश द्वार सख्त वर्जित है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश बिंदु माना जाता है। इसलिए वास्तु दक्षिण को ना नहीं कहता, यह कहता है कि दक्षिण के लिए डिजाइन करना सीखें। यह संतुलन का विज्ञान है, निषेध की किताब नहीं। आधुनिक विज्ञान का इस बारे में क्या कहना है? आइए इसे एक तार्किक, जलवायु संबंधी दृष्टिकोण से देखें। खासकर हमारे देश भारत के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण भारत दक्षिण से सबसे कठोर, सबसे सीधी धूप प्राप्त करता है, खासकर दोपहर के दौरान। प्राचीन काल में जब निर्माण सामग्री कम उन्नत थी, दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार का मतलब एक गर्म, अधिक असुविधाजनक घर होता था।
तेज गर्मी और पराबैंगनी किरणें हानिकारक हो सकती थीं। यह व्यावहारिक वैज्ञानिक कारण ही संभवतः इस अशुभ मान्यता की उत्पत्ति है। यह रहस्यमय नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में नहीं था, बल्कि अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से होने वाली वास्तविक शारीरिक असुविधा और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में था। हालांकि आज की वास्तुशिल्प नवीनताओं और प्रौद्योगिकी के साथ इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। अंदर की ओर धंसे हुए प्रवेश द्वार, बाहर निकली हुई छत की किनारियां, छज्जा, उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेशन का उपयोग, यूवी फिल्टर वाली डबल ग्लेज्ड खिड़कियां, छाया के लिए पेड़ों का रणनीतिक स्थान, ठंडे क्षेत्रों में एक दक्षिणमुखी घर वास्तव में एक वरदान हो सकता है, क्योंकि यह सर्दियों के दौरान सौर लाभ को अधिकतम करता है, हीटिंग की लागत को कम करता है और एक गर्म, उज्जवल रहने की जगह बनाता है। इसलिए विज्ञान हमें दिखाता है कि पुरानी समस्या का एक आधुनिक समाधान है, जो एक कथित नुकसान को एक संभावित लाभ में बदल देता है। आइए सिद्धांत से वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण सबसे ठोस सबूत प्रदान करते हैं, है ना? पुणे के एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी श्री शर्मा की कहानी पर विचार करें। उन्होंने जानबूझकर एक दक्षिणमुखी प्लॉट खरीदा क्योंकि उसके सामने एक सुंदर पार्क था। उनके रिश्तेदार घबरा गए थे। उन्होंने उसे आने वाले विनाश की चेतावनी दी। फिर भी श्री शर्मा ने एक वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्होंने सही वास्तु पद में प्रवेश द्वार के साथ घर का डिजाइन तैयार किया। उन्होंने रसोई को दक्षिण पूर्व में रखा। उन्होंने मास्टर बेडरूम को दक्षिण पश्चिम में स्थापित किया। आज 15 साल बाद उनका परिवार फल फूल रहा है। उनके बच्चे सफल हैं। उनका स्वास्थ्य मजबूत है। उनका घर खुशहाल पारिवारिक समारोहों का केंद्र है। उनकी कहानी दिखाती है कि उचित डिजाइन के साथ एक दक्षिणमुखी घर समृद्ध हो सकता है। एक और उदाहरण व्यापार जगत से। मुंबई के एक प्रसिद्ध मुख्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है। निर्माण के दौरान बहुत अटकलें लगाई गई। आलोचकों ने पतन की भविष्यवाणी की, लेकिन 2 दशकों तक कंपनी ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। इसकी सफलता उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें आक्रामकता की आवश्यकता है। कमान, दृश्यता, दक्षिणी ऊर्जा एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकती है। यह इमारत इस मिथक का खंडन है कि दक्षिणमुखी प्रवेश द्वार वित्तीय बर्बादी का कारण बनते हैं। अब दूसरा पहलू। दिल्ली में गुप्ता परिवार बिना वास्तु योजना के एक दक्षिणमुखी फ्लैट में रहने चला गया। उनका मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में खुलता था। कुछ ही वर्षों में उन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य बिगड़ गया। घर में लगातार बहस और बेचैनी रहती थी। एक सलाहकार की सलाह पर उन्होंने आंतरिक बदलाव किए। उन्होंने दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। उन्होंने एक अधिक शुभ दिशा में एक नया प्रवेश द्वार बनाया। धीरे धीरे उन्होंने निश्चित सुधार की सूचना दी। यह हमें क्या बताता है? यह साबित नहीं करता कि दक्षिण स्वाभाविक रूप से बुरा है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि वास्तु में स्थान का महत्व है। उनकी परेशानियां एक गलत जगह पर बने प्रवेश द्वार से शुरू हुईं। संतुलन और ऊर्जा प्रवाह को नजरअंदाज करने से समस्याएं हो सकती हैं, चाहे दिशा कोई भी हो। ये कहानियां सकारात्मक और नकारात्मक, बुद्धिमान वास्तुशिल्प डिजाइन के महत्व की ओर इशारा करती हैं। शैतान या देवता वास्तव में विवरण में ही छिपा है। तो हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं, जैकपॉट प्रश्न। अगर आप चाहें तो क्या दक्षिणमुखी घर वाकई खराब होते हैं? यह एक तथ्य है या यह एक मिथक है? उत्तर, हमने जो कुछ भी जांचा है के आधार पर स्पष्ट है। यह विश्वास कि सभी दक्षिणमुखी घर स्वाभाविक रूप से अशुभ होते हैं ज्यादातर एक मिथक है। यह कहीं अधिक जटिल सिद्धांतों का एक अति सरलीकरण है। यह कहने जैसा है कि नमक वाला सारा खाना आपके लिए खराब है। सच तो यह है कि सही मात्रा में नमक जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। इसी तरह दक्षिणी दिशा स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। इसका प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि घर के डिजाइन के भीतर इसकी ऊर्जा का प्रबंधन और संतुलन कैसे किया जाता है। यह डर संभवतः बहुत ही व्यावहारिक जलवायु संबंधी चिंताओं से उत्पन्न हुआ था, जो अतीत में मान्य थी, लेकिन आधुनिक तकनीक से इसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। यह व्यावहारिक चिंता फिर पौराणिक संघों के साथ उलझ गई, जिससे एक शक्तिशाली अंधविश्वास पैदा हुआ जो सदियों से बना हुआ है। वास्तुशास्त्र वही स्रोत जिसका अक्सर इस डर को सही ठहराने के लिए हवाला दिया जाता है,
वास्तव में निषेध के बजाय एक समाधान प्रदान करता है। यह समृद्धि के लिए दक्षिण की मजबूत ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत खाका प्रदान करता है। प्रसिद्धि, स्थिरता। समस्या दक्षिणमुखी मकान नहीं है, बल्कि अज्ञान या इसे सही तरीके से डिजाइन करने के ज्ञान की कमी है। इसलिए यदि आपको कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, एक घर जो आपके दिल को छू जाता है, तो उसे सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि उसका मुख दक्षिण की ओर है। डर और सुनी सुनाई बातों के आगे झुकने के बजाय खुद को ज्ञान से सशक्त करें। एक योग्य और विश्वसनीय वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें, न कि सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से जो लोकप्रिय मिथकों को दोहरा रहा हो। एक कुशल वास्तुकार के साथ काम करें जो आधुनिक जलवायु डिजाइन और ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांतों दोनों को समझता हो। वे यह सुनिश्चित करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि प्रवेश द्वार सही जगह पर हो, कमरों का लेआउट इष्टतम हो और डिजाइन अत्यधिक गर्मी जैसे किसी भी नकारात्मक पर्यावरणीय कारकों को कम करता हो। आपका ध्यान एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाने पर होना चाहिए, न कि दिशा आधारित वर्जना का आंख बंद करके पालन करने पर। अंततः निर्णय आपका है और यह एक सूचित निर्णय होना चाहिए। एक घर प्यार के लिए एक जगह है, विकास, सुरक्षा। ये गुण उन लोगों से आते हैं जो इसमें रहते हैं, उस सामंजस्य से जो वे बनाते हैं और उस बुद्धिमत्ता से जिसके साथ उनका स्थान डिजाइन किया गया है। एक सदियों पुराने अंधविश्वास को, उस जगह को आपसे छीनने न दें जो आपका आदर्श अभयारण्य हो सकता है। तथ्यों पर विश्वास करें, अच्छे डिजाइन पर विश्वास करें और अपने स्वयं के सूचित निर्णय पर विश्वास करें। आपके दरवाजे की दिशा आपकी नियति तय नहीं करती, आपके फैसलों की दिशा तय करती है। धन्यवाद और शुभ रात्रि।